अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। Proud that my son has done something for our nation. जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा इलाके में 16 जुलाई की देर रात आतंकियों और सेना के बीच 2 बार गोलीबारी हुई, जो तड़के सुबह तक चली। इस मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनमें एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का है। सेना की तरफ से सभी वीर शहीदों के नाम जारी कर दिए गए हैं। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रजेंद्र सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने नहीं आई है। कैप्टन ब्रजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। कैप्टन की मौत के बाद उनके पिता कर्नल भुवनेश के थापा और मां नीलिमा थापा ने उन पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि इतने जोखिम भरे ऑपरेशन में बेटे का डटकर खड़े रहना साहसिक है। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता ने बताया कि उनका बेटा उनसे प्रेरित था और बचपन से ही भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him for the rest of our life. That is the only sad part that we have. Otherwise, I am happy that he's given his life for the country. कैप्टन ब्रजेश थापा की मां ने भावुक मन से कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश और देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया है। दुख की बात यह है कि हम उससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे, अन्यथा मुझे खुशी है कि उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी, उसके लिए भी हो सकता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह जैश-ए मोहम्मद के समूह कश्मीर टाइगर्स ने ली है। कश्मीर टाइगर्स वही ग्रुप है जिसने 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। पिछले 3 हफ्ते में डोडा के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये तीसरी बड़ी मुठभेड़ थी। मुठभेड़ में हुए शहादतों के बाद जम्मू कश्मीर समेत देश भर के लोगों में गुस्सा है और गम है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने डोडा आतंकी हमले पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सरकार से आतंकवाद के मामले में सेना को अधिक अधिकार देने की बात करते हुए कहा कि हमारे जवान सक्षम हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनके हाथ खोले जाएं। ये जो मेरे को सिखाते हैं ना, जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज नहीं सुनी, वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब नहीं साहब हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। आप तो बेवकूफ थे, बेवकूफ तुम हो। और आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज बॉयज दैट आर पेइंग अ प्राइस। मेरी सरकार से सिर्फ अनुरोध है कि उनके हाथ खोल दिया जाए। हर चीज दिल्ली से ही फैसला होगा तो ऐसा तो नहीं होता। हमारे टाइम में डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर, बटालियन कमांडर एलसी पे फायर खोल सकता था। अब आपने लगाया कि जब तक पीएमओ से ऑफिस आदेश ना आए वहां फायर नहीं खुल सकता। क्यों? यू सी इतनी ओवर सेंट्रलाइजेशन इन द आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट गुड एंड आई थिंक दे विल डू अ डैम गुड जॉब। उनके हाथ खोले जाएं। आपको बता दें कि सीमा पार से घुसपैठ कर वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना पैरा कमांडो के साथ तलाश अभियान तेज कर रही है। इनमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि वो सीमा पार से घुसपैठ कर आए विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त और समन्वित अभियान चला रही है, जो जम्मू क्षेत्र के उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के ऊपरी इलाकों में और उसके बाद कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का जल्द ही ऐलान होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकी लगातार हरकत में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि बढ़ते आतंक के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।